अस्सलाम वालेकुम। हमारी वेब डॉट कॉम के तमाम नाज़रीन को खुशामदीद। आप देख रहे हैं स्मैशर पे एक स्पेशल शो। और स्पेशल इसलिए है कि मेरे साथ एक साबिक पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं। और इनके साथ हमारे ताल्लुकात बहुत ही पुराने हैं। मतलब हमने इनको जब ये छोटे थे, जब इन्होंने शुरू की थी क्रिकेट खेलना, तो उस वक्त से कवर कर रहे हैं। और इनसे ज़्यादा जो है इनके जो मामू हैं उनसे तो हमारे बहुत ही पुराने ताल्लुकात हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ जी फैसल इकबाल की। पाकिस्तान के साबिक प्लेयर, अब कोचिंग में आ चुके हैं। तो मैंने कहा आज इनसे ज़रा बातें करते हैं क्रिकेट की, क्योंकि बहुत कुछ हो रहा है क्रिकेट में। पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत कुछ हो रहा है। पहला टेस्ट हार गई पाकिस्तान बांग्लादेश से, और बड़ी बुरी तरह हारी। तो उसके बाद से काफ़ी जो है वो कैसे बोलते हैं बैकलैश आ रहा है। लेकिन फैसल ऑन एंड ऑफ जो है इन चीज़ों पे अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे चीज़ें शेयर करते रहते हैं। लेकिन फैसल, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द शो, एंड इट्स ग्रेट हैविंग यू ऑन द शो। जी अस्सलाम वालेकुम वहीद भाई, आपको और आपके तमाम व्यूअर्स को थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इनवाइट किया अपने शो में। प्लेजर प्लेजर। अच्छा, मैं स्टार्ट इस तरह से करूंगा अपने नाजरीन के लिए कि मैंने पाकिस्तान क्रिकेट मुझे कवर करते हुए मतलब तकरीबन कोई 35 साल से ऊपर हो गया है। और मैं अगर ये बात कहूँ तो ये गलत मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि मैंने बहुत कुछ देखा है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट में अगर किसी प्लेयर को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है सिर्फ इस बात का कि वो मतलब किसी बड़े प्लेयर का मतलब रिलेटिव रहा है, तो या है, तो वो फैसल इकबाल है। फैसल इकबाल को हमने बचपन से देखा है खेलते हुए। ये जब नासरा स्कूल में प्रैक्टिस करते थे, मुस्तफ़ा अहमद एक होते थे, है बल्कि मुस्तफ़ा अहमद, आई डोंट नो क्या उनकी पोजीशन है, लेकिन उनके वहाँ ये प्रैक्टिस करते थे। और इनको हमने बचपन से देखा है। नहीं वॉज ऑलवेज लाइक इनके अंदर क्रिकेट थी, और इनके ब्लड में क्रिकेट थी। और बहुत सारे लोगों को पता है कि जावेद मियाँदाद जो पाकिस्तान के मतलब ग्रेट है, स्टॉलवर्ट है, वो इनके मामू हैं। तो जावेद मियाँ का इनका इनके मामू होना जो है वो फैसल के लिए बड़ी जो है मैं समझ जो मेरी नज़र में मेरी असेसमेंट है, फ़ायदे के बजाय नुकसान ज़्यादा हुआ फैसल को। क्योंकि फैसल ने 26 टेस्ट खेले, वो 18 वनडे खेले, लेकिन फैसल को जितना मैंने खेलते देखा, फैसल वॉज अ वेरी गुड बैट्समैन, वेरी एस्ट्यूट क्रिकेट माइंड। लेकिन थ्रू आउट हिज कैरियर, 10 साल ये इनका इंटरनेशनल कैरियर रहा, टेस्ट कैरियर रहा, थ्रू आउट हिज कैरियर इनको यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस हुई। तो फैसल, हाँ, मतलब अब सोचते हैं तो क्या लगता है, मतलब क्योंकि अब तो हम देख रहे हैं कि अब तो ये सिचुएशन हो गई है कि बहुत सारे फॉर्मर प्लेयर्स के बच्चे जो है वो अब खेलने ही तैयार है, लेकिन उनको बातें सुननी पड़ रही है अब। वहीद भाई थैंक यू वेरी मच, आपने अच्छा इंट्रो दिया। वहीद भाई आप क्योंकि उस चीज को इसलिए ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं उन लोगों से क्योंकि आपने ऑलमोस्ट 4 डेकेड्स पाकिस्तान क्रिकेट को जो है ना अच्छी तरीके से इन एंड आउट कवर किया है। और मैं इस बात का बहुत विटनेस हूं कि मैंने खुद देखा है कि आपके कितने क्लोज ताल्लुकात रहे हैं फॉर्मर कैप्टन्स के साथ, प्लेयर्स के साथ, पीसीबी के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, और आपको इनसाइड आउट हर चीज का बहुत अच्छे से पता रहा है, स्पेशली जैसे आपने मेरे करियर के बारे में बात की। तो देखें, इश्यूज तो फ्रॉम डे वन से रहे। मैं समझता हूं कि ये अब जैसे आपने सवाल किया ना कि मैं बड़े पर्दे पे अब अगर बैठ के देखूं तो अब मुझे बड़ी क्लियर पिक्चर ये नजर आती है कि ये इशू मेरा जो एक्चुअली क्रिकेट में 14-15 साल की एज में आना, अंडर 15 वर्ल्ड कप से, और एक नाइव बच्चे की तरह आगे बढ़ना जैसे आम बच्चा बढ़ता है, वो मुझे अब नजर आता है कि ये जाता है 20-30-40 साल पीछे जावेद बामा के करियर से। क्योंकि उनके एरा के अंदर जो उनके साथ क्रिकेट खेला करते थे, अनफॉर्चुनेटली मैं उन लोगों के अंडर किसी ना किसी शक्ल में अपने जूनियर क्रिकेट से मैंने स्टार्टिंग ली। कोई सिलेक्टर बना, कोई मैनेजर बना, कोई हम्म। बोर्ड ऑफिशियल था, कोई कहीं था, कोई था। तो मुझे उस वक्त ऐसा बच्चा ये सब समझ में नहीं आ रहा था कि इनका रवैया मेरे साथ इतना बेरुखा या इतना नेगेटिव क्यों होता है। क्यों वो मतलब जैसे दूसरे लड़कों को अच्छे से उनसे बात करना, ये करना, वो मतलब मुझे उस वक्त छोटी एज में समझ में नहीं आता था। लेकिन मेरे लिए अच्छी ये बात ये थी कि क्योंकि मेरा एक स्पोर्टिंग फैमिली से ताल्लुक था, मेरे दूसरे मामू भी बशीर मियाँदाद मरहूम, और दूसरे अनवर सोहेल मियाँदाद, और फिर मेरे वालिद साहब की साइड जो सारी हॉकी प्लेयर थी, मेरे वालिद साहब मरहूम खुद। तो वो जो मुझे स्पोर्टिंग हमारे कंट्री में जो एक कल्चर था ना, वो मुझे थोड़ा सा कम एज में बताना शुरू कर दिया गया था कि देखो ये रीजंस की वजह से यू हैव टू फेस दिस एंड दिस। तो मैं बढ़ता रहा, और अंडर 15 वर्ल्ड कप के बाद मैं वाहिद प्लेयर था जो वहां पर सेंचुरी भी बना के आया अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। लेकिन मैं 2 साल तक 3 साल तक पाकिस्तान अंडर 19 के कैंपों में आता था और घर भेज दिया जाता था, और बाकी मेरे साथी सारे 7-8 लड़के उस टीम के रेगुलर पाकिस्तान अंडर 19 में खेलते थे।
तो वहां से ये सारा मामला जो है ना, वो मुझे बैकलैश आप कह लें कि वो समझ में आना शुरू हुआ। फिर बातें डिस्कशन हुई तो मुझे बड़ी करीब से ये चीजें देखिए, हर दफा अगर मेरे से ये एक्सपेक्टेशन हो कि जी मैं बेस्ट बैट्समैन बन के ही सिलेक्शन के लायक आऊं, या मेरा अगर लिस्ट में तीसरे चौथे पांचवें नंबर पे रन स्कोरिंग में नाम है तो मैं कंसिडर नहीं होऊंगा ऊपर के दो तीन। तो ये चीजें मैंने जूनियर क्रिकेट से देखनी समझ में मुझे आ गई थी। और फिर जूनियर में ए टीम के टूर्स, और फिर आपको याद होगा मेरा फर्स्ट क्लास का डेब्यू ही आपके सामने वो ऑस्ट्रेलिया का साइड मैच में 98 में हुआ था। हाँ आपने हाँ, द यस। न्यूज में आप उन दिनों होते थे, आपने बड़ा जबरदस्त एक आर्टिकल लिखा था, आज भी मेरे पास है, मैं कल वो निकाल के पढ़ रहा था। 4-5 पैराग्राफ का कि उसके अंदर वाजे, मतलब मीडिया जो मौजूद था उसने वाजे एक बच्चे के अंदर टैलेंट 16-17 साल का जिस तरह वो ऑस्ट्रेलिया को खेल रहा है, वो वाजे अल्फाजों में बयान था उस वक्त के मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैंने अपनी हम्म। अपनी जो अनाउंसमेंट है वो तो मैंने अपनी अपने प्रोसेस से उस तरह कर दी थी कि जैसे आपके सामने आज ये अजान अवैस आपकी बच्चा या जो भी परफॉर्मेंस से कर यंग दी थी बच्चा बल्कि, आता है, हाँ जी, हाँ। तो मैंने कर दिया था। अब बात आती थी सेकंड और थर्ड स्टेज की कि जी मुझे किस तरह लेके चलना है, चलाना है। जाहिर सी बात है मैं फेल भी होऊंगा, मुझे डेवलप कैसे करना है, मेरी मेंटल स्ट्रेंथ को कैसे सही। डेवलप करना है, जो जो मेरे में सलाहियत थी उसको आगे बढ़ाने का फेस था। उसके बाद अनफॉर्चुनेटली वो फेस के ऊपर रादर देन काम होता, उसको डिस्ट्रॉय करने के जो है ना वो मामला बनने शुरू हो गए, जो मुझे विद टाइम नजर आने लगे। किस तरीके से मेंटली ड्रेसिंग रूम में टॉर्चर वाली बातें करना, नेट में खड़ा करके रखना, बैटिंग ना कराना, अंडर 19 के कैंपों में आना और वापस घर भेज देना। और फिर मुझे तंजिया वो ऑफिशियल्स जो फॉर्मर क्रिकेटर्स होते थे बोलते थे कि यार अपने मामू को बोलो कोई फोन करें, ये करें वो करें। तो वो ऐसे अच्छा। मैंने ना वो चीज मेरे दिमाग में जो है ना वो भर दी गई थी जूनियर क्रिकेट से ही। और बाय द टाइम हम्म। मेरा डेब्यू हुआ और फिर मैं आया तो मैं मेंटली तौर पे उस वक्त 17-18 साल का 19 साल का था, तो मैं तैयार था कि मुझे क्या फेस करना है। अब मैं वो सारा बैठ के अगर पीछे देखता हूं ना तो आज भी वही लोग, मैं रिटायर हो गया, खेल कूल के छोड़ भी दी, कोचिंग में आ गया, लेकिन वो आज भी कहीं किसी चैनल पे वो पुराने अगर लोग बैठते हैं या कहीं भी बात करते हैं, इवन मेरे खेले हुए साथ साथी, उनके पास से यही चीज सामने आती है कि उनको एक्सेप्टेंस ही नहीं रही कभी कि मुझे कोई बल्ला भी पकड़ना आता है या मेरे में कोई क्रिकेट की सलाहियत भी थी या मैंने उनकी बॉलों पे कैच पकड़े या उनके साथ इंटरनेशनल क्रिकेट में पार्टनरशिप्स हम्म। लगाई या फर्स्ट क्लास क्रिकेट में परफॉर्मेंस। उनके दिमाग में एक चीज आप ये कह लें किसी भी एंगल से, मीडिया के एंगल से या आप एक करके ना वो ऐसे डाल के टाइट कर दी गई है कि जी वो ये तो अगर कभी भी आएंगे या होंगे तो ये तो उनकी वजह से है, अदरवाइज इनका अलावा कोई दूसरा नहीं है। उसके बरक्स में अगर ये दूसरे लड़कों को आप देखता हूं, जैसे आपने अभी इंट्रो में कहा कि मैंने ही सबसे ज्यादा फेस किया, वो आप देख लें कि फैमिली ओरिएंटेड लड़के हैं। मैं तो इनको बोलता था कि तुम लोग कर लो जितनी ज्यादतियां करनी है, हम्म। जिस दिन तुम्हारे बच्चे आएंगे या घरों से तुम्हारे आएंगे, कुछ सीनियर क्रिकेटर्स भी थे मेरे उस एरा में जिनको मैंने कहा उस वक्त के आप ये देखिएगा, उस दिन आप लोगों को पता चलेगा कि आज तो आप बड़े मजे से तंज मार रहे हैं, आप बड़े मजे से मजाके कर रहे हैं, आप बड़े मजे से इल्जाम तोहमत लगा रहे हैं। मैंने कहा उस दिन मैं बैठ के जो है ना बड़े मजे से स्क्रीन पे जो है ना टांगे ऊपर करके जो है ना वो देख रहा हूँ कि अब पता चला बेटा कि किसी पे उंगली उठाते हैं तो अब कैसा पता चलता है। तो अब मैं देख रहा हूँ उन लोगों को और मुझे बड़ी अफसोस भी होता है कि बेचारे कितनी कोशिशें कर रहे हैं, लोगों को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसरों को लगा रहे हैं, एजेंट्स को लगा रहे हैं कि यार हमारे बच्चों को प्रमोट कराओ किसी तरह ये वो, बट ग्राउंड के अंदर रस्सी में आप हम्म। जब अंदर आ जाएंगे तो आपके और सामने सब इत्तेफाक की कुछ है, बात वो यह नहीं है, कर फैसल सकता। के इत्तेफाक की बात यह है कि मतलब सारे ही, मतलब जो इस वक्त सिचुएशन है, चाहे मतलब मिसबाह हो, चाहे वो रज़ाक हो, चाहे वो अजहर अली हो, और भी लोग हो, मतलब सभी अब ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि जी नेपोटिज्म के उनके ऊपर एलिगेशन लग रहे हैं। लेकिन एक बात है फैसल के, मतलब आई एम अ बिट सरप्राइज, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, कि मतलब आपके बारे में आई रिमेम्बर इवन जावेद बर्की जैसा बंदा, आई रिकॉल एक कोई कैंप लगा हुआ था, उसमें तुम थे, तुमने शायद कुछ बोला आकर उसको कैंप कमांडेंट को, तो उस पर बर्की ने भी, आई वाज स्टैंडिंग देयर, ही रिमार्क के यार ये इसको बड़ा भाई क्रिकेट की समझ है इस बच्चे को। तो आई एम सरप्राइज दैट यू आर नॉट, आई डोंट सी यू रेगुलरली इन कोचिंग एंड यू आर नॉट डूइंग एनी वर्क विद द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड राइट नाउ, व्हाई इज दैट? वहाँ पर भी कोई नेपोटिज्म का मसला चल रहा है? कोई वहाँ पर भी कोई इशू चल रहे हैं आपके साथ? वहीद भाई आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। आपको जैसे हमारे यहाँ क्रिकेट में नया प्लेयर आता है तो उसके लिए कहते हैं कि जी उसको टाइम देना चाहिए, उसको सीखने का मौका देना चाहिए और सारी चीजें होनी चाहिए। तो मेरे तो प्लेइंग करियर में भी वो इशू था। अब मैं कोचिंग में आया हूँ तो आप बड़े सरप्राइज होंगे कि जी मैं आया और जिस तरीके से मैंने काम स्टार्ट किया और जिस तरह मैं माशाल्लाह फ्रेंचाइज क्रिकेट का एक्सपीरियंस लेके इंग्लैंड के अंदर स्कूलों में काम करके पूरा एक प्रोसेस से जिस तरह मुझे सिखाया जा रहा था मामू की तरफ से और जो हमारे साथ बड़े रहे उनकी तरफ से, तो मैं वो सब करके जब मैं सिस्टम में आया तो मुझे आने के बाद ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी नहीं दी जा रही थी।
यानी आप हम्म यकीन करें कि जी मेरे अलावा जो है मैं कहीं बाहर लीग्स में नहीं जा सकता। मैं अच्छा भला पीएसएल में काम कर रहा था, मुझे वहां से रोक दिया गया। और मैं कहीं बाहर लीग में जाऊं तो मुझे एनओसी देने के बाद लास्ट मोमेंट पे रिवोक कर दी जाए, उसका भी इशू बना दिया जाए। तो मैं वो सारे डायनामिक्स जो है ना, मैं वहां बैठ के देख रहा था कि यार मैं तो सोच रहा था क्रिकेट का मसला है, ये तो कोचिंग में भी मुझे मसला नजर आ रहा है, ये मुझे आगे बढ़ने नहीं देंगे। और उसके हम्म बरक्स जो है वो 2 साल 3 साल बलूचिस्तान में माशाल्लाह सक्सेसफुल काम करके जब हाँ मैंने देखा हाँ कि जी फौरन ही रिसेंट रिटायर्ड लड़के जो है वो फौरन पाकिस्तान की जूनियर टीम के साथ, ए टीम के साथ बगैर कोई डोमेस्टिक एक्सपीरियंस के लगाए जा रहे हैं। तो वहां मेरा सवाल था कि जी आप लोग मुझे कोई काम क्यों नहीं दे रहे हैं, मतलब मुझे आप कोई जगह पे क्यों नहीं असाइन कर रहे हैं, या मुझे कोई जैसे आपने कहा आगे बढ़ने का मौका मुझे क्यों नहीं दे रहे हैं। ना आप मुझे लीग में जाने दे रहे हैं, ना मुझे पीएसएल की इजाजत दे रहे हैं, ना आप मुझे यहाँ पाकिस्तान की कलर टीमों के साथ लगा के बैठ के, तो मेरी ग्रोथ हम्म कैसे होगी। उसका कोई मेरे पास जवाब ही नहीं था। मुझे वो उन्होंने एक कराची में जो है वो बैटिंग कोच लगा के यहाँ अकेडमी में बैठा दिया था, और कोई जूनियर का कोई ट्रायल होते थे तो वहां मुझे भेज देते, आप एज एन ऑब्जर्वर चले जाओ, ये चले जाओ। तो मैं मीडिया में रहते हुए, पीसीबी में रहते हुए, तो आपको पता है आप किसी से बात भी नहीं कर सकते, उनको कुछ बता भी नहीं हाँ सकते। वो हाँ हाँ फौरन से उनको बता दिया जाता है कि जी जिसको आप बता रहे थे वही उल्टा फोन करके बता देता है, यार उसने हमें बताया कि आप ऐसा कर रहे हैं। फैसल, मसला ये आपके साथ एक और बदकिस्मती ये भी है ना कि आपका ताल्लुक भी कराची से है। आज मैं जुनैद खान जो बिल्कुल हमारा है। फास्ट बॉलर था उसका मैं एक क्लिप देख रहा था। तो वो जो पाकिस्तान हारा है पहला टेस्ट, उसके बारे में वो बता रहा था। उसने ओपनली कहा, उसने कहा कि जी जो कराची के चैनल्स हैं वो तो सारा केपीके के और पंजाब के प्लेयर्स को ब्लेम करते हैं, और कोई बात नहीं कर रहा शान कप्तान की या कोच की या मतलब स्पिनर की, जो कि सारे कराची से है। तो आई वाज जस्ट वंडरिंग कि यार जी। 2026 आ गया है हमारी क्रिकेट में, और हम अब तक वही हम्म। प्रोविंशियलिज्म, वही कराची, वही लाहौर, वही केपीके और इन चक्रों में पड़े हुए हैं। तो फिर हम कैसे प्रोग्रेस करेंगे यार? हम मेरिट पे तो हम किसी को भी, मतलब यानी कि हम सेलेक्ट करने को तैयार ही नहीं है, चाहे प्लेयर हो चाहे वो कोच हो। देखिए मेरिट तो आपके सामने मैं बैठा हूं ना, आप पूरा मुझे हम्म मवाजना कर लें, मेरिट का अगर कहीं से मैटर हो तो मैं सारे खाने टिक करता हूं। मैंने इंटरव्यू भी दे हम्म दिया, मेरा सीवी भी तगड़ा है, मेरी एज भी मेरे हाथ में है, मेरा एक्सपीरियंस एक्सपोजर भी है। यानी बाहर के लोग मुझसे काम 26 लेने टेस्ट के लिए खेले हुए हो तैयार है, भाई, वो हैरान छब्बीस होते हैं। 26 टेस्ट मैचेस खेले हुए हो, मैं मजाक थोड़ी है। अ, अपना वही भाई, मैं तो क्रिकेट खेलने की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो भी सिर्फ कोचिंग एक्सपीरियंस गिना रहा हूँ कि छह हाँ सात साल के हाँ अरसे में हाँ माशाल्लाह जिस स्पीड से मैंने ये काम किया है, हाँ उसमें मुझे हाँ बाहर के यस मुल्क वाले अप्रिसिएशन दे रहे हैं, वो मुझे हाँ। बुलाते हैं, वो उसमें हैरान होते हैं एमएस कि यार लीग में भी व्हाई तो यू आर गए नॉट थे ना कोचिंग तुम, विद आई देम, थिंक व्हाट हैपेंड। T10 में भी गए थे। T10 जी में भी जी तुमने कोचिंग की जाके, जी 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 T10 में भी मैं कोचिंग की, एमएस जी में जी भी गए थे चार ना। साल मैंने वहाँ की है, 2 साल मैंने बैटिंग कोच रहा हूँ, 2 साल हेड कोच रहा हूँ। 3 साल पीसीबी पीएसएल के अंदर कराची किंग्स के साथ रहा हूँ। जिस साल हम कराची किंग्स एक ही दफा चैंपियनशिप जीता है, उस साल मैं बैटिंग हाँ कोच था हाँ उसका, हाँ हाँ माशाल्लाह हाँ तीसरा साल। तो हाँ। मतलब मेरे तो सीवी को अगर मेरिट की बात करें, तो मेरिट पे मैं पीसीबी क्या पाकिस्तान टीम का बैटिंग कोच बनने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, ये मेरा सीवी है मेरिट का। अब बात आ जाती है हम्म कि जी मेरिट से हट के दूसरी बातें आती हैं कि जी ऐसा है वैसा है, हम अगर कभी बैठ के बयान नहीं दे सकते, या हम क्रिकेट के ऊपर बात नहीं कर सकते, या कोई भी बात कर ली जाए तो जी उसका पॉइंट बना लिए, तो वो फिर उनके लिए होता है जिनको आपने लगाना ही नहीं है, आपने सिर्फ उनके लूप होल्स ढूंढने और उसको हाँ सही कह रहे हो, बिल्कुल हाईलाइट सही करना कह है रहे कि हो। जी इस तरह होना चाहिए। 100%, कल 100% बोर्ड में सही कह कोई रहे हो। मेरा बंदा चला जाए, या कोई बोर्ड में बैठा हुआ हो, उसने सिर्फ बैठ के एक फील्डिंग ही खड़ी करनी है ना मुझे लाने की, कि नहीं जी इसको बिल्कुल। लेकर आए, इधर लगाए इधर लगाए इधर लगाए, खत्म। आप यकीन करें इन्होंने फॉर्मर क्रिकेटर्स को लाहौर बुलाया जब, तो सारे पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर्स थे, आज भी वो तस्वीर डालें, मुझे किसी ने कोई इनवाइट नहीं भेजा। तो वहीं से मुझे समझ में आ गया जब ये हमारे जो मोहसिन नकवी साहब से मिलाने के लिए इन्होंने पिछले साल फॉर्मर क्रिकेटर्स को बुलाया था, हाँ सब हाँ कराची हाँ से भी हाँ गए थे हाँ, पूरे यस पास। यस 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 आप देख यस ले, यस आप यस। उठा के देख ले, मैं वहां पर हुई नहीं। अब मैं क्या उनको खुद पूछूं? अच्छा मुझे मोहसिन नकवी साहब से कांटेक्ट भी नहीं करने देते हैं, मैं कोई लेटर भेजूं अच्छा। या फोन बोर्ड में कॉल करूं, कोई बात भी नहीं करवाते। अल्लाह करे आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से उन तक मेरा मैसेज चला जाए कि सर मुझे बुला के एक दफा पूछे तो सही कि हो क्या रहा है, ये मेरे साथ कर क्या रहे हैं, और मुझे मेरिट और इंसाफ का मौका तो दे, मुझे काम करने का मौका दें। देखें अगर मैं रिजल्ट नहीं देता आप मुझे निकाल दें, बट हाँ नहीं, दूसरों तो की तरह तुम्हारी मुझे बैड मौका लक, तो दें। वैसे मैं कहूँ फैसल, मैं तो खुल के कहूँगा तुम्हारी बैड लक थोड़ी सी ये भी रही है कि अब हम जैसे लोग भी अब रिपोर्टिंग, एक्टिव रिपोर्टिंग से हट गए, काफ़ी अर्सा हो गया, मैं फिर दूसरी फील्ड में चला गया था। वरना अगर आज हम एक्टिव होते तो ज़रूर बोलते भाई कि फैसल डिजर्व करता है, फैसल को आना चाहिए। लेकिन क्रिकेट में मैं अपने नाज़रीन को बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में किस तरह से कनेक्शंस पे काम होता है। मैं खुद आपको आज ये कन्फेस कर रहा हूँ कि मैं श्रीलंका में टूर कवर कर रहा था, बल्कि फैसल भी था उस, आई डोंट नो फैसल था नहीं था उस टूर का हिस्सा। चाइना में हेड कोच की पोजीशन निकली। तो हमारे एक दोस्त है, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, तो जी वो जी काफ़ी मतलब कोशिश में लगे हुए थे कि मैं हो जाऊं।
आप बिलीव करें यार, मैंने रात के कोई 10 साढ़े 10 बजे वहाँ से कोलम, हम लोग वहाँ थे अपना नौरेलिया में थे, पता नहीं कहाँ थे, वहाँ से मैंने फ़ोन किया। सलीम अल्ताफ़ थे डायरेक्टर, और उनको मैंने रिक्वेस्ट की। मैंने सी कहा यार बॉस, मैंने कहा ये हमारा बंदा है, इसको आप करें, ये डिज़र्व करता है, ये करता है। तो नेक्स्ट स्टेज पर वो बंदा अपॉइंट हो गया। अपॉइंट हो गया, मुझे पता है मतलब आप ये जिसकी हाल बात है कर रहे यार, हैं। मतलब हमारे 10 वहाँ साल निकाले हमारी उन्होंने वहां। क्रिकेट, हाँ मतलब हमारी क्रिकेट इसी तरह चलती रही है फैसल, इसी तरह चलती रही है। और मैं पर्सनली ये बात जानता हूँ कि यार जावेद भाई, मतलब मुझे पता है कि जावेद भाई तो बोर्ड में भी रहे इजाज भट्ट के टाइम में काफी अरसे। मैंने कभी नहीं देखा कि जावेद भाई ने, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमसे भी कहा हो कि यार फैसल का ये करो करो। हाँ, एक दफा मुझे याद है, मतलब एक इंसिडेंट मुझे अच्छी तरह याद है। 2023 के वर्ल्ड कप के बाद जब नई टीम बनी थी, तो राशिद कप्तान था, राशिद लतीफ़ था, जावेद भाई कोच बने थे, हारून भाई मैनेजर बने थे। तो उसमें थोड़ी सी वहाँ पर शारजा में हम टूर्नामेंट खेल रहे थे, चेरी ब्लॉसम करके कोई 4 नेशन टूर्नामेंट हो रहा था। जी तो जी थोड़ी सी आई थिंक मतलब जी। राशिद और जावेद भाई का वो था, हालांकि दोनों बहुत एक दूसरे को वो करते हैं। तो मैंने राशिद से पूछा, मैंने कहा यार राशिद, क्या मसला क्या है, क्यों मतलब इतना तुम लोग के दरमियान क्यों टेंशन है? कहने लगे यार वो जावेद भाई कह रहे हैं कि यार देखो फैसल को नहीं खिला रहा राशिद। तो मैंने राशिद से कहा, मैंने कहा राशिद, उसकी जो परफॉर्मेंस है अभी इन रीसेंट डेज, रीसेंट टाइम में डोमेस्टिक, तो मैंने कहा उसकी तो बनता है ना खेलना, मतलब नवीर लतीफ़ उस वक़्त नदीर लतीफ़ एग्जैक्टली। लगता है, मैंने कहा नदीर लतीफ़ से ऊपर उसका 100%। बनता है खेलना, क्योंकि उसकी परफ़ॉर्मेंस थी। तो उस 100%। वक़्त भी ये सिलसिले थे, लेकिन जाहिद भाई ने वो दैट वाज़ द वन टाइम दैट ही टोल्ड मी कि यार देखो ये इसको मतलब फैसल को नहीं डाल रहे टीम में, जबकि उसकी, जो कि मैं भी एग्री ज्यादती करता कर हूँ रहा है। यार, ज़्यादती कर रहे हैं। लेकिन अब फैसल बात वही है यार कि जैसे करता है इंसान वैसे सामने आता है। वो कहते हैं ना, कार्मा की बात है। तो अब तुमने तो बहुत कुछ देखा है होते हुए, तुमने काफ़ी चीज़ें तुम्हारे सामने हुई है, सब कुछ हुई है। लेकिन आई थिंक कि थोड़ा बहुत अब तुमको सेटिस्फैक्शन ये ज़रूर मिलता होगा कि जिसने जो जो भी किया, अब उसके सामने वो चीज़ें आ रही हैं अब। 100%। 100% यकीन करें, मैं सबको देख रहा होता हूँ, सुन रहा होता हूँ। आप यकीन करें, जो जिस तरह अभी आपने राशिद भाई वाले इंसिडेंट का भी अच्छा हुआ आपने हाईलाइट किया। आप मुझे बता दिए, 2000 में हमारा डेब्यू हुआ, 2001 में टेस्ट डेब्यू हुआ, 2003 का ये वाकया था। 2 साल हाँ, 2.5 साल हाँ, के अंदर यंग बच्चे, हम 4-5 लड़के जो अभी यंग आए थे, जो लोग खेल रहे थे। आप मुझे हाँ, बताएं, जब टीम चेंज होती है तो जो बेंच पे बैठे बैठे वो पहले खेलेंगे, या वो लड़के खेलेंगे जिनको आपने अचानक, अब वो बेचारे, मेरे नवीद बेचारा हमारा दोस्त भाई भी है, लेकिन वो एज में भी मुझसे बड़ा। फिर वो उनके साथ अलाइड बैंक के अंदर भी खेलता था, बहुत सारी चीजें थी। तो मौका वहां ये था कि यार आप सिर्फ मुझे क्यों टारगेट कर रहे हैं, आप किसी और को भी मिडिल हाँ। ऑर्डर में बैठा दें। तो वो सीन हम्म। जो सारा क्रिएट हुआ था, वो जानबूझ के उनको तंग करने के लिए, उनको प्रोवोक करने के लिए, वो जानबूझ के किया कि ये तो आपने वन ऑफ किया। मैं तो कितने सारे ऐसे इंसिडेंट उससे पहले किया और उसके बाद के भी बता सकता हूँ कि उनको जानबूझ के प्रोवोक करते थे। एक फॉर्मर कैप्टन ने तो यकीन करें, सिलेक्शन मीटिंग में ऐसे लिस्ट बढ़ी हुई थी, मेरे नाम के आगे ऐसे इतना बड़ा एक्स लगाया। मैं खेला भी नहीं था अभी उस सीरीज में, ओडीआई की टीम बन रही थी, हम्म। ऐसे लगाया एक्स उनके सामने और मुझे बाहर कर दिया। तो ये चीजें क्यों होती हैं? प्रोवोक करने के लिए ना अगले आदमी को, क्या आप हम्म। एक कोच को भी प्रोवोक कर रहे हैं। और एक, तो ये सिचुएशनें क्रिएट की हमारे कुछ फॉर्मर क्रिकेटर्स ने, फॉर्मर कैप्टन्स ने। मैं बेचारा जो था वो फजूल में इन सब चीजों के बीच में रेडार में आया हुआ था, ना लेने में ना देने में। मैंने एक दो लोगों से पूछा था, नॉट टुडे बट सम टाइम बैक, मैंने कहा, मैंने कहा ये तुम लोगों को प्रॉब्लम क्या है फैसल साहब, मुझे ये बताओ ना कि क्या मतलब क्यों वो करते हो। तो मैं, एक दो इंसिडेंट भी हुए थे। इसमें कोई सच्चाई है कि आपने मतलब कुछ लोगों को ऑफेंड किया अपने बिहेवियर से, या आपने कोई बात उनको सुना दी, ऐसी कोई बात हुई किसी के साथ कि जिसकी वजह से वो और ज्यादा जो है आपके साथ वो हो गया? वहीद भाई, मुझे आप एक बात बताइए, जो भी हम्म। साबिक क्रिकेटर, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो जावेद मामा के साथ खेले हुए हैं, उनके अंदर हाँ, एक ग्रज उनके साथ उनका ही पुराना चलता हुआ आ रहा था। और वो हाँ, ग्रज मैं हाँ। एंड तक अपने प्लेइंग करियर में, ड्यूरिंग द डोमेस्टिक के अंदर कोचिंग में कह ले, उनको एज अ कोच आए, वो मेरी शक्ल में सिलेक्ट आए, वो मुझे टारगेट करते थे, मुझे सही। ड्रॉप करते थे, मुझे अननेसेसरी बातें कसते थे। तो क्योंकि उनके इर्द गिर्द पावर होती थी। अब आप मुझे बताएं, हाँ, मैं 50 रन कर रहा हूं, मुझे ड्रॉप कर रहा है कोई, तो क्या मेरा हक नहीं है उससे आगे पूछने का कि यार आप मुझे कैसे ड्रॉप कर सकते हैं? अगले तो बिल्कुल हक है। पाकिस्तान टीम में तो लोग बल्ले चला देते थे, हमने तो सिर्फ पूछा ही हाँ, था कि हाँ, भाई हाँ, मुझे बता दें कि मैंने हाँ, क्यों, हाँ, मुझे क्यों 50 रन करके क्यों जी? वो इसलिए कि वो चीफ सिलेक्टर साहब ऊपर आए हैं, वो कह रहे हैं कि जी हमें इस फॉर्मेट के अंदर हम इसको कंसिडर नहीं कर रहे, आप दूसरे लड़के को मौका दें। तो मैंने कहा यार ये कौन सी बात हुई करने की? तो आप इसी से अंदाजा लगा लेना कि मेरे रन्स करना, मेरा ना करना,
मेरे पे हाँ, टेस्ट स्पेशलिस्ट का लेगो लगाना, फिर वहां भी ना खिलाना, फिर ओडीआई से बाहर कर देना, फिर हमारा जो वनडे कप होता है उस पे 2 ओडीआई दफा में तो सुना है कि बेस्ट आपने बैट्समैन 100 फिनिश किए। करना, आपने जब जितनी दफा टीम। जिम्बाब्वे आपने जब जिम्बाब्वे में ओडीआई में 100 किया तो वो भी लोगों को अच्छा नहीं लगा कि क्यों 100 कर दिया। कैसे लगेगा अच्छा? अच्छा कैसे लगेगा अच्छा? आप मुझे आप एक बात बताएं, वो साउथ मुझे, आपको पता है जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका का ट्विन टूर होता है पाकिस्तान का हमेशा से, हाँ हाँ अब हाँ आई डोंट नो हाँ पहले तो हाँ ट्विन टूर होता था। अब जिम्बाब्वे का टूर जब फिनिश हो रहा होता था तो उसको साउथ अफ्रीका के लिए जो है ना वो टीम अनाउंस करनी होती थी कि भाई किनको आगे कंटिन्यू करना है, किनको वापस भेजना है यहाँ से। हाँ आपको याद हाँ है हाँ टेस्ट हाँ। खत्म होके वो वनडे के आखिरी 5 वनडे थे और चौथा वनडे चल रहा था, अब मैं ही था जिसको कुर्बानी का बकरा बना के वापस भेजना था, एक्चुअली मैं वापस भेजा जा रहा था बगैर खिलाए हुए। तो वो मुझे ओके। उन्होंने करा दिया ओपन, और वो बदकिस्मती से उनकी और खुशकिस्मती से मेरी वो बन गए 100 रन। और वो 100 रन ऐसे बने कि वो पाकिस्तान टीम कभी चेस भी नहीं करती, चेजिंग में हम वैसे ही खराब हैं, और वो चेस करके मैच भी जिता दिया, मैन ऑफ द मैच भी बन गया। तो वो वहां से चीजें जो है ना वो एकदम मेरे अगेंस्ट, फिर अगेंस्ट मेरे होना शुरू हो गई कि यार आपको पता है कि सीनियर को ग्रुप जब मिल के किसी एक को दबाने की कोशिश करे और वो एकदम से हाँ ऐसे बिल्कुल स्प्रिंग सही की कह तरह रहे हैं। बाहर आ जाए अगर उन पे, तो वो तो बिल्कुल फिर आपको बिल्कुल। पता है आपको बार बार पंजे मारेंगे, तंग करेंगे, ये करेंगे। तो ऐसे तो मैं क्या, आप तेंदुलकर को कर दे वो सेटल नहीं हो सकते टीम के अंदर, तो मैं तो बहुत छोटी हाँ मोटी हाँ चीज हूँ। हाँ तो हाँ ये हाँ सही कह रहे हैं। इश्यूज रहे हैं जिसकी वजह से कि आप अगर मैं किसी के साथ कभी अग्रेसिव हुआ या मैंने कभी किसी को कोई अपना हक की बात की, या कि वो इनकी इनकी अपने हरकतों की वजह से रिटेलिएशन कह लें या क्वेश्चन कह लें पूछना, वरना मेरी अपनी तरफ से तो मैं तो चाहता था जैसे दूसरों को लेके चल रहे हैं उनके शोल्डर पे हाथ रख के, प्लेइंग डेज को छोड़ दें, कोचिंग डेज के अंदर भी ये सिचुएशन कर दी है। वो ट्रायल ले रहे हैं मेरा इतना देखने के बाद कि यार बैटिंग हाँ कोचिंग दिखाओ हाँ कैसे करते हैं, हाँ। तो मैं और इससे लेकिन ज्यादा लेकिन क्या क्या कह सकता हूँ, अब मैं हाँ उनको। लेकिन फैसल मुझे एक बात बताओ कि मतलब आपका तो जो हुआ वो तो मतलब पार्ट ऑफ एक मतलब इस हिस्ट्री एंड रिकॉर्डेड सबको पता है कि जाती है। लेकिन अभी जो क्योंकि यू हैव बीन वेरी इन्वॉल्व, आपको पता है कि डोमेस्टिक में क्या होता है सब कुछ, यू हैव सीन इट अप क्लोज। ये सारी चीज़ें अभी भी चलती हैं, पर्सनल लाइक्स डिसलाइक्स, अपनी पसंद के लोगों को लाना बिठाना सेलेक्ट करना नहीं करना, ये अभी भी कल्चर चल रहा है हमारे पाकिस्तान क्रिकेट में। 100% वही भाई, बल्कि 1000% बढ़ गया है। पहले आपके हमारे अच्छा। टाइम में तो 100 होगा, 200 होगा, 300 होगा, अब 1000% हो गया है। 1000 रीजनल क्रिकेट के अंदर इतना हो गया है कि रीजनल क्रिकेट के कोचेस जो हैं वो बोल के लगवाए जाते हैं। अच्छा मैं आया जब तो मैं तो सिंध और कराची का 25 साल से कैप्टन भी रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड पे हर चीज हाँ है। हाँ हाँ मुझे क्यों हाँ नहीं उन्होंने हाँ सिंध की टीम दी? क्यों नहीं मुझे सिंध, मुझे क्यों बलूचिस्तान आते ही फेंका कि जी नहीं ये आप वहां जाए? मैंने तो फिर हाँ भी उसको हाँ। अपना शौक से किया। आप आज तक उठा के देख लें, मैं जब से क्रिकेट छोड़ा हूं मैं कराची या सिंध का कोच नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन नहीं बने सकता जी? हाँ। क्योंकि जो चला रहे हैं क्रिकेट वो वहां पर उनको बोल देते हैं यार ये नहीं दे हमें, क्योंकि ये देंगे तो हमारे लड़के नहीं खेलेंगे। क्योंकि जब ये हाँ कैप्टन थे हाँ तब भी हमारे हाँ। लड़कों को प्रॉब्लम होती थी। तो यहाँ तो आप ये समझ ले माफिया आपका सिस्टम में बना हुआ है ना। तो उसकी बेस पे जो आपका सवाल था आपको खुद ही जवाब मिल जाना चाहिए कि कैसे इंप्रूव करेंगे हम। फिर वो उन्होंने माशाल्लाह हमारी मीडिया में भी लोग अपने साथ रखे हुए हैं, वो उनका नैरेटिव को वो उसको हवा देते रहते हैं और एक सिलसिला चले जा रहा है। कोई सही गलत चीज हम्म। जो है वो आ ही नहीं रही, मेन चीज जो है वो दब जाती है, या हम लोग जैसे लड़कों को पीछे कर दिया जाता है। अब मैं आज कराची की रीजनल टीम का हेड कोच नहीं बन सकता, बिल्कुल बन एज भी सकते हो, मेरे क्यों नहीं हाथ बन में, सकते हो। एक्सपीरियंस भी मेरे हाथ में, एक्सपोजर हर चीज है। यानी हमारे रीजन के प्रेसिडेंट को तो जाके बोलना चाहिए पीसीबी को कि यार आपने उस बेचारे के ट्रायल लिए इसको तो प्लीज हमारे पास भेज दें। उनको पता है हमारे रीजन के प्रेसिडेंट को सबको कि जी वो वहां बेचारा ट्रायल कराची में देकर गया फैसल, तो क्या उनका हाँ नैरेटिव नहीं बनता? हाँ वो खुद ही नहीं चाहते। बिल्कुल। जब वो चाहते ही नहीं है तो वो कहाँ से आने देंगे? तो हमारे अपने ही लोग जो है वो इस तरह की फिर बातें करते हैं, तो फिर जब वो हरकत करते हैं तो फिर रिटेलिएशन तो फिर आपको पता है अगला करेगा अगर आप किसी के साथ इस तरह करेंगे। हम्म। लेकिन फैसल वैसे मतलब जो मेरी असेसमेंट है वो तो यही है कि हमारी क्रिकेट बिल्कुल नीचे जा चुकी है। व्हाट्स योर असेसमेंट, मतलब कोई उम्मीद है इस पाकिस्तान क्रिकेट को ऊपर जाने में? जो आप देख रहे हो अभी, आपने टेस्ट मैच भी फॉलो किया होगा, क्योंकि मैं देखता हूँ कि यू आर एक्टिवली फॉलोइंग एवरीथिंग व्हाट्स हैपनिंग इन पाकिस्तान क्रिकेट। कोई उम्मीद नजर आती है ऊपर जाने की हमारी? जी फिर। देखिए वही भाई, उम्मीद हमेशा रहती है। सवाल ये होता है कि जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जो सिस्टम चला रहे हैं, क्या वो उस चीज को कंटिन्यू लेके चलते हैं या नहीं चलते। अब आप मुझे हम्म बताइए, दुनिया भर में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इवन पाकिस्तान,
एक लेजेंड जब लेगेसी छोड़ के जाते हैं ना, तो अगली जनरेशन उन लेगेसी को आगे बढ़ती है रिकॉर्ड तोड़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। हमारे यहाँ आप देख लें कि जो 70s 80s 90s में जहाँ जावेद मामा या जहीर अब्बास साहब या जो भी ग्रेट वसीम भाई ये लोग सब क्रिकेट छोड़ के गए हैं, उसके बाद हाँ। हमारे लड़कों ने क्रिकेट आगे कोई लेकर गया है? आपके 90s वाले तो खुद कोचिंग के अंदर आए हैं सारे, उसके बाद से चाहे वो फर्स्ट क्लास प्लेयर हो, चाहे वो इंटरनेशनल प्लेयर हो। आप उठा लें पिछले 25 साल की पाकिस्तान क्रिकेट की डेवलपमेंट का प्रोसेस, कहां से ठीक हुआ है, किसने ठीक किया है? जो ठीक करने वाला आता है उसको वो एलिगेशन लगा के या कोई कंट्रोवर्सी करा के जो है बाहर करा देते हैं, चाहे वो मैनेजमेंट में है चाहे वो है। अच्छा, पीसीबी, हम जो हमारा क्रिकेट बोर्ड है ना वहीद भाई, वो एक इतना अच्छा क्रिकेट बोर्ड है कि मैं हमेशा अपना क्रिकेट बोर्ड की रिस्पेक्ट करता हूँ और रिस्पेक्ट करता रहूंगा। अनफॉर्चुनेटली जो हमारे क्रिकेट बोर्ड को चलाने के लिए लोग टाइम टू टाइम आते रहे ना, वो ऐसे आए हैं कि उन्होंने उस प्लेटफॉर्म को सही तरीके से यूज होने नहीं दिया। अब ये हाल हो गया है एनसीए लाहौर में कि वो तो एक, समझ लें, सुनता हूं मैं, खबरें मिलती हैं कि जी वो तो एक बाजार लग गया वहां पर। हर आदमी कोई भी मुंह उठा के फोन कर देता है कि जी इसको डाल दो जूनियर में, इसको 19 में डाल दो, इसको इसमें डाल दो, इसको इमर्जिंग में डाल दो, इसको वुमेन में डाल दो, इसको यहाँ डाल दो, उसको वहां डाल दो। और ऐसे जो है वहां का सिस्टम चल रहा है। तो ये आपके सामने तबाही का जो है वो खाली ऊपर की जो क्रीम है वो नहीं है, ये सिलसिला नीचे तक आज से नहीं है और ये चलता हुआ आ रहा है। हल बिल्कुल हो सकता है, लेकिन लोग आपको वो वाले लाने पड़ेंगे जो किस क्रिकेट को लेके चले। मुझे अफसोस और दुख इसलिए होता है पाकिस्तान क्रिकेट को देख के कि वहीद भाई हमारे ब्लड में क्रिकेट है, हमें जीन्स में क्रिकेट मिली है। मैंने उस लेजेंड से क्रिकेट सीखी है कि जो मतलब आज तक मैं सीखता रहता हूँ कि अभी भी मैं वो बातें करता हूँ या डिस्कस करता हूँ या इम्प्लीमेंट करता हूँ कोचिंग में, 2 सेकंड के अंदर जो है ना वो चीजें ठीक हो जाती हैं। तो क्यों नहीं हमारी ये चीजों को यूटिलाइज करते, क्यों नहीं टैलेंट को आगे लेकर आते, क्यों नहीं मेरिट को प्रमोट करते? तो ये सिस्टम का स्ट्रक्चर जो पहले हमारे टाइम में या आप फॉलो कर रहे हैं, स्कूल कॉलेज क्रिकेट का भी था, उस वक्त जीरो हो गया है बिल्कुल। अब बस ये एकेडमी में भेज दो बच्चे को किसी शहर के अंदर, उसके 2-4 कनेक्शन हाँ। आगे करवा दो, जो क्रिकेट चलाने वाले जो भाई 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 होते हैं, फलाना भाई और फलाना भाई और फलाना भाई जो है वो उसको क्रिकेट खिला देंगे। और उसकी बेस के ऊपर वो लड़का जो है वो थोड़ा एरोगेंट भी हो जाता है, थोड़ा बदतमीज भी बनना शुरू हो हाँ। जाता है कि यार ये भाई मेरे तो है ना।